दोस्तों आज एक प्रश्न हम ले रहे हैं जिसमें आपने पूछा है, कई सारे हमारे भाइयों ने पूछा है कि अपनी पवित्रता को हम अखंड कैसे रखें, मतलब ब्रह्मचर्य को खंडित होने से कैसे बचाएं। स्थूल कर्मेंद्रियों के द्वारा काम क्रोध का प्रयोग ना करना, इसे कहते हैं ब्रह्मचर्य। लेकिन जब सूक्ष्म कर्मेंद्रियों के द्वारा भी काम क्रोध का प्रयोग नहीं किया जाता, उसे कहा जाता है ब्रह्मचर्य अर्थात पवित्रता। अब हम ये देखते हैं कि क्या ये बहुत मुश्किल है? ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। वैसे तो हम सब जानते हैं कि पवित्रता हमारा नेचर है। सोल का जो नेचर होता है ना, वो प्योरिटी होता है। इसलिए जब हम पवित्रता, सुख, शांति का कोई भी थॉट क्रिएट करते हैं, हमारे ब्रेन को ना बड़ा मजा आता है। ब्रेन एकदम लाइट हो जाता है, बहुत हल्का अनुभव करता है, बहुत ही अच्छे से काम करता है और हमारा जो लॉजिकल माइंड है वो भी बहुत अच्छे से कार्य करता है। अर्थात हमारा IQ बहुत बढ़ जाता है, जिसे हम कहते हैं, अगर हम मस्तिष्क की बात करें तो मस्तिष्क में जो फ्रंटल एरिया होता है जिसको हम कहते हैं प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, ये बहुत प्रॉपर ढंग से कार्य करता है जब हम सुख, शांति, पवित्रता, प्रेम, आनंद, शक्ति से संबंधित कोई भी विचार करते हैं, बोलते हैं, कर्म करते हैं। तो ये हमारा बहुत ही स्ट्रांग बन जाता है। इसे फ्रंटल ब्रेन का ये मेन एरिया माना जाता है, जिसको हम ब्रेन ऑफ ब्रेन भी कहते हैं। तो इसका हमें सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। लेकिन जब सोल काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, इन विकारों में से किसी के भी वश सोचती है, बोलती है या कार्य करती है, तो ये सिकुड़ जाता है। ये जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है ये सिकुड़ जाता है, जिसमें हमारा लॉजिकल माइंड होता है, ये सिकुड़ता है। जैसे सिकुड़ता, श्रिंक होता है, तो क्या होता है, हम देखते नहीं, जैसे हमारा ब्रेन बहुत हैवी हो गया है, हम कुछ सोच नहीं पा रहे हैं, हम निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। देखिए, इससे सिद्ध होता है कि काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार ब्रेन के लिए सही नहीं है। अगर सही होते तो ब्रेन प्रफुल्लित होता, ब्रेन प्रॉपर ढंग से कार्य करता। लेकिन हम सब जानते हैं कि जब भी कोई भी व्यक्ति इनके वश होता है तो वो सही से निर्णय नहीं ले पाता और कहता भी है मेरी बुद्धि ने काम नहीं किया। तो विचार करते हैं, ये तो सिद्ध है, साइंटिफिकली भी देखा गया है। चलो एक दो रिसर्च आपको बता देता हूँ। US की रिसर्च है जिसमें दिखाया गया है कि ब्रेन के कुछ तस्वीर हैं, फोटोज हैं। सिर्फ सबसे पहले जो ब्रेन दिखाया गया, परफेक्ट ब्रेन, एकदम परफेक्ट ब्रेन दिखाया गया है। दूसरी इमेज में जो ब्रेन दिखाया गया है वो ब्रेन है जो अफीम, गांजा यानी नशीले पदार्थों के कारण ऐसा हो गया है जैसे दीमक लकड़ी को खा जाती है, ऐसे वो अंदर से खोखला जैसा हो गया है। ठीक है। और तीसरी इमेज दिखाई जाती है ब्रेन की, वो इमेज है जो ब्रह्मचर्य का नाश, यानी बहुत ज्यादा जो काम क्रोध के वश कोई व्यक्ति रहता है, उसका ब्रेन, विशेषकर काम वासना के वश ब्रेन जो दिखाया गया वो बिल्कुल वैसा ही था जैसे नशीले पदार्थों से ब्रेन हो गया था। यानी ब्रेन को जितनी क्षति नशीले पदार्थों से पहुंची है, उतनी ही क्षति काम वासना से पहुंची है। ये साइंटिफिकली भी प्रूफ्ड है। तो ध्यान देंगे इस बात पर। तो जो वो खोखला ब्रेन है वो क्या है, मतलब जब कोई व्यक्ति काम के वश होता है तो उसका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स सिकुड़ता जाता है। निर्णय लेने की शक्ति, परखने की शक्ति सब क्षीण होती जाती है, सही वे में प्रॉपर ढंग में सोच नहीं पाता है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि ये जरूर विकार है, ये कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है। हालांकि देखिए, इन्फॉर्म चारों तरफ से गेन करते हैं। अगर आप मानिए आप YouTube पर कोई वीडियो देख रहे हैं, तो YouTube पर अगर आप ये टाइप करेंगे कि शराब पीने के 5 फायदे, तो आपको ऐसी वीडियो भी मिल जाएगी कि जिसमें आपको बताया जाएगा शराब पीने के कितने लाभ हैं। और ऐसी वीडियो आप टाइप करेंगे शराब पीने के नुकसान, तो वो भी मिलेगी। अब डिपेंड ये करता है, जैसे सपोज करो आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, ये डॉक्टर एल्कोहलिक है यानी अल्कोहल लेता है और आप भी लेते हैं। आप डॉक्टर साहब कहते हैं डॉक्टर साहब मैं थोड़ा अल्कोहल लेता हूं, तो डॉक्टर साहब इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, थोड़ा बहुत तो ले सकते हैं, इट्स गुड फॉर हेल्थ। लेकिन अगर एक डॉक्टर जो बिल्कुल नहीं लेता होगा, आप उससे बोले डॉक्टर साहब मैं नहीं, बिल्कुल नहीं, इसे आप छोड़ दीजिए, ये आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो जैसे हम खुद होते हैं, हम उस चीज को पहली बात तो सही मान रहे हैं, तभी तो हम उस चीज को कर रहे हैं ना। और दूसरा, हम दूसरों को भी ऐसा कहते हैं कि आप भी ऐसा कर सकते हैं, इसमें कोई नुकसान नहीं है। ठीक है। तो इस बात पे तो आप ना जाएं कि भाई वहाँ से हमने पढ़ा या वहाँ से देखा कि भाई काम विकार में जाने से हमारे ब्रेन को ये मिलता है, ब्लड सर्कुलेशन हाई हो जाता है, बॉडी की स्फूर्ति बढ़ जाती है। ये एग्जैक्टली बिल्कुल वैसे है जैसे
मैं एक उदाहरण देता हूँ। एक घोड़ा लीजिए आप, एक घोड़ा जो बहुत थका हुआ है, आप क्या कर रहे हैं, उसको हंटर मारते हैं, घोड़ा दौड़ता है। हंटर मारते हैं, घोड़ा दौड़ता है। तो हम क्या कहते हैं, अरे लकड़ी मारने से घोड़ा दौड़ता है, हंटर मारने से घोड़ा दौड़ता है, तो मारना अच्छा है। पर आप देख रहे हैं कि हंटर मारने से क्या हो रहा है, घोड़ा दौड़ तो रहा है लेकिन उसकी बॉडी कमजोर होती जा रही है। ठीक वैसे ही ये हैं विकार। ये जो वाइसेस है ना, ये सोल का नशा है। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ये क्या है, सोल का नशा है। जैसे अफीम, गांजा, ये सब शरीर में डालने से क्या होता है, नशा होता है। ठीक वैसे ही काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ये आत्मा का नशा है। इनकी जब लत लग जाती है तो आत्मा इसकी तरफ आकर्षित होती है, यानी सोल आकर्षित होता है और उस चीज को करता है। और क्या होता है फिर, ब्रेन को वो एनर्जी जाती है, ब्रेन को बैड एनर्जी जाती है। उस समय के लिए आपको लग सकता है कि हमें ब्लड सर्कुलेशन हाई हो गया है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है, या हम किसी पे गुस्सा कर रहे हैं तो हाँ हमारा काम बन रहा है, लेकिन ब्रेन को डायरेक्ट क्षति पहुंचती है। स्टडी बताती है कि जब हम काम विकार के वश होते हैं तो क्या होता है, इसे ध्यान से सुनिएगा। एक परफेक्ट इमेज है ब्रेन की, और दूसरी इमेज में दिखाया जाता है कि वो ब्रेन जिसने अपने पूरे जीवन, मतलब अपने ब्रह्मचर्य को खंडित किया है, ब्रह्मचर्य नाश किया है। तीसरी इमेज दिखाई जाती है कोई व्यक्ति जो मर्यादित जीवन जीना उसने शुरू किया है, 1 महीने से वो मेडिटेशन कर रहा है और शुद्ध भोजन का सेवन कर रहा है, सात्विक भोजन का, और अच्छे विचार कर रहा है और अच्छी संगति कर रहा है। तो देखा गया उसके ब्रेन में 10% हीलिंग हुई है। लेकिन जब वही व्यक्ति उसे करते करते 14 महीने कर देता है तो देखा जाता है कि उसका ब्रेन प्रॉपर ढंग से हील हो जाता है, और बिल्कुल जैसा पहली इमेज में परफेक्ट ब्रेन आ रहा है, ठीक बिल्कुल वैसा ही चौथी इमेज में, यानी जो 4th इमेज है, वो भी ऐसे ही दिखाई जा रही है ब्रेन की। तो अगर हमें डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, फियर है, हमें बहुत हैवीनेस फील होता है, हम स्टडी कर रहे हैं या कोई चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ देख रहे हैं, कंप्यूटर में काम कर रहे हैं, हमारा ब्रेन बार बार हैवी हो जाता है, बहुत हैवी हो जाता है, इतना हैवी हो जाता है कि हमें नींद भी ढंग से नहीं आती है। तो ये क्या है, ब्रेन की कमजोरियां हैं। ठीक है, तो ब्रेन की कमजोरी सबसे फास्ट हील होती है ब्रह्मचर्य से, यानी पवित्रता से। मैं ब्रह्मचर्य से भी एक शब्द ऊपर बोलना चाहता हूं, ब्रह्मचर्य से, यानी पवित्रता से। क्योंकि काम, क्रोध, मानो हम स्थूल कर्मेंद्रियों से, यानी ये जो शरीर हमें दिख रहा है, ये कर्मेंद्रिय जो आंखों से दिखती है ना, इनको कहते हैं स्थूल कर्मेंद्रियां। और सूक्ष्म कर्मेंद्रिय क्या है, जो इन आंखों से नहीं दिखती, जैसे कि मन, बुद्धि, संस्कार। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, काम, क्रोध अगर हम इनके द्वारा नहीं कर रहे हैं तो मतलब हम कहते हैं ठीक है हम ब्रह्मचर्य का पालन करें, ठीक है। लेकिन अगर मन में चल रहा है, तो मन में अगर चल रहा है तो ब्रेन उसमें ना फर्क नहीं कर पाता है। जैसे एक रिसर्च और मैं आपके सामने रख देता हूं, वैज्ञानिकों की एक रिसर्च है जिसमें देखा गया है कि एक बंदर केला खा रहा है, तो उसके ब्रेन में किस तरह के चेंजेस आ रहे हैं, कौन सा पार्ट उसका एक्टिव हो रहा है ब्रेन का, वो देखा गया। ठीक है, एक बंदर, दूसरा मंकी जो उसे केला खाते हुए देख रहा है, बिल्कुल उसके सामने बैठ के, है ना, तो उसका देखा गया कि ब्रेन में क्या चेंजेस आ रहे हैं, कौन सा पार्ट उसका एक्टिव हो रहा है। तो देखा गया कि दोनों का सेम ही एक्टिव हो रहा है। तो मतलब क्या हुआ कि जो बंदर देख रहा था ना उस केले खाने वाले बंदर को, तो वो विजुअलाइज कर रहा था कि मैं भी खा रहा हूँ, उसके मुंह में टेस्ट आ रहा है, तभी तो वो सलाइवा बनता है ना। किसी को खाना खाते देख कर भी कई बार मुख में सलाइवा आता है। क्या है ये, कि ब्रेन में उस तरह के चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, तो मानिए कि कोई काम विकार में नहीं जा रहा है, मतलब कोई क्रोध नहीं कर रहा है, लेकिन वो मन में कर रहा है, मन में किसी से बहस कर रहा है, मन में लड़ रहा है, मन में वाइसेस, मन में काम विकार से जुड़ी चीजों को विजुअलाइज कर रहा है, तो वास्तव में यही कहा जाएगा उसके ब्रेन के लिए तो कि वो विकार में जा रहा है। तो उसका ब्रेन उतना ही क्षति पाएगा, उतना ही कमजोर होगा, चाहे वो स्थूल कर्मेंद्रियों से गया हो या ना गया हो। तो इसलिए पवित्रता को कहा गया है कि मन बुद्धि से भी हमें इस प्रकार के थॉट ना आए। अब हम कहते हैं ये तो बड़ा मुश्किल है भाई, मन बुद्धि से ना आए, कैसे चलेगा। देखिए, जब हम मुख से बोलते हैं तो ये हो गया कर्मेंद्रियों का यूज करके
बोलना, लेकिन एक होता है मन में सोचना। लेकिन गौर करिए, जब हम सोचते हैं ना तो हम सूक्ष्म कर्मेंद्रिय से बोल रहे होते हैं, जिसको हम कहते हैं मूवी। टॉकी तो मुख का यूज करके बोल रहे हैं, मूवी मतलब हम कोई भी विचार करते हैं ना उसे हम शब्दों में ही मन बोल रहे होते हैं। तो जब आप बोल रहे हो ना मन ही मन, तो उसे चेंज करने का प्रयास करें। थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा, बस थोड़ा अलर्ट रहेंगे कुछ दिन, जैसे आया उसे चेंज करें, दबाए ना, चेंज करें, ठीक है, चेंज करें, देखेंगे बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो ये तो हो गई वो बात कि भाई हाँ ठीक है, अब हमें पता चल गया कि हाँ ठीक है इससे नुकसान होता है, लेकिन इससे हम इस पे जीत कैसे पाएं। सिंपल सी बात है कि ये भी एक वैज्ञानिक की रिसर्च है जिसमें ये पाया गया है कि जब हम अपने माइंड को ऑटो सजेशंस देते हैं तो ये माइंड से प्योर एनर्जी निकलती है जो ब्रेन में जाती है और ब्रेन के सेल्स को हील करती है, उनमें प्योरिटी भरती है, और जो ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं उन्हें पॉजिटिव वे में कनेक्ट करती है। न्यूरॉन्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रिक वायर। जैसे घर में हमारे वायर लगी होती है ना, वायर्स होती है, एक वायर से दूसरी वायर जुड़ी होती है, ठीक वैसे ही ब्रेन के अंदर भी एक न्यूरॉन से दूसरा न्यूरॉन जुड़ा हुआ होता है। ओके, लेकिन जब हम एफर्मेशन देते हैं, सपोज मैं आई एम अ प्योर बीइंग, आई एम अ प्योर बीइंग, आई एम फुल ऑफ प्योरिटी, मैं पवित्र आत्मा हूं, मैं पवित्रता से भरपूर हूं, तो क्या होगा? धीरे धीरे ये न्यूरॉन्स चेंज होने लगते हैं। मतलब इनका जो कनेक्शन था वो उनसे जुड़ने लगता है, उन वाले न्यूरॉन से जो प्योरिटी और पीस वाले हैं। लेकिन ये धीरे धीरे होता है, इसको कहा जाता है रीवायरिंग ऑफ ब्रेन, मतलब ब्रेन की रीवायरिंग करना। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि जब हम एफर्मेशंस लेते हैं, स्वयमान लेते हैं, तो हमारे ब्रेन को बहुत फायदा होता है। इसलिए परमात्मा कहते हैं जो बच्चे स्वयमान में रहते हैं ना उनका जिम्मेवार मैं हूं, और जो नहीं रहते उसके जिम्मेवार वो खुद है। तो ध्यान देंगे, एफर्मेशन बहुत जरूरी है। ज्यादा से ज्यादा स्वयं को एफर्मेशन दें, कमाल के रिजल्ट आप देखेंगे। सोने से पहले और सवेरे उठते ही, ये 2 समय ऐसे हैं जब हमने जरूर ये कार्य करना है। सोने जा रहे हैं, क्या हो रहा है? मन की जमीन उपजाऊ है, अर्थात आप ये कह सकते हैं कि ब्रेन की जमीन उपजाऊ है। मन की जमीन एक तरीके से ब्रेन ही है, और आपका ब्रेन तैयार है, और आपका ब्रेन तैयार है रीवायरिंग करने के लिए, अगर उसे बहुत अच्छी अच्छी चीजें दे दी जाए तो। लेकिन अगर नेगेटिव वे में ही अगर आप सोचते सोचते सो जाते हैं कुछ, या नेगेटिव विजुअलाइजेशन करते करते सो जाते हैं, तो हमारी वही वायरिंग जो पहले से है वो पक्की हो जाती है। मानो हमें गुस्सा करने का संस्कार है, तो हमारी गुस्से वाली वायरिंग पक्की है, और हम जब गुस्से के बारे में सोचते सोचते विजुअलाइज करते करते सोते हैं तो वो बहुत पक्का हो जाता है। वहीं जब आज से हम ये थॉट क्रिएट करना शुरू करेंगे, आई एम अ पीसफुल बीइंग, तो वहाँ से वो धीरे धीरे नई वायरिंग हमारी शुरू होती है। हम ये नहीं कहते कि क्रोध वाली जो है न्यूरॉन्स एकदम खत्म हो जाएंगे, नहीं, वो वहाँ पे होंगे, लेकिन हमारा पीस वाला न्यूरॉन एक्टिव होने लगेगा, हम वहाँ पे कनेक्शन बन जाएगा हमारा, और ये धीरे धीरे चुप हो जाएगा, होगा वहाँ पे लेकिन चुप हो जाने लगेगा। तो अब हमने ध्यान देना है कि जब रात को सोने जाएं, और सचमुच अगर हम चाहते हैं कि हम ब्रह्मचर्य हमारा अखंड रहे और हमारी पवित्रता खंडित ना हो, तो ध्यान रहे हम ऐसे 5 एफर्मेशन ले सकते हैं सोने से पहले। लेकिन ध्यान रहे उन्हें विजुअलाइज ज़रूर करिएगा, क्योंकि जैसे बताया ना, बंदर वाला जो एग्जाम्पल दिया कि वो केला खा रहा है और दूसरा क्या है, केवल विजुअलाइज कर रहा है कि मैं खा रहा हूँ, तो सेम ब्रेन में चेंजेस आ रहे हैं। तो ब्रेन ये फर्क नहीं कर पाता है कि एक्चुअल में हम कर्मेंद्रियों का यूज करके कोई चीज़ कर रहे हैं या केवल विजुअलाइज कर रहे हैं, उसको सेम चेंजेस लाने हैं। तो यहाँ पर ध्यान देना कि जब सोने जाएं तो संकल्प करें, आई एम अ प्योर बीइंग, कहना मैं पवित्रता का अवतार हूं, मैं बहुत पवित्र हूं, मेरा ब्रेन का हर एक सेल फुल ऑफ प्योरिटी, फुल ऑफ प्योरिटी, एक एक सेल में पवित्रता भरी हुई है। और थोड़ी देर उसे ना विजुअलाइज करने का प्रयास करें,
मेरे चारों तरफ पवित्रता का गोला है। और सबसे महत्वपूर्ण, आप ये विजन बनाएं कि मेरे ब्रेन के चारों तरफ पवित्रता का सर्कल है या गोला है। मेरे ब्रेन में परमात्म पवित्रता भरती जा रही है। जो बोल रहे हो उसको ऐसे विजुअलाइज करो जैसे टीवी पे देख रहे हो। ब्रेन का हर एक सेल पवित्रता से भरा हुआ है। आप अपना जो फ्रंटल एरिया है उसको फोकस करें, देखें परमात्मा की लाइट मेरे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो एरिया है लॉजिकल माइंड वाला, उस पे सीधी पड़ रही है। एक एक सेल को फ्रेश कर रही हैं, प्योरिटी से भर रही हैं। देखिए कुछ देर। मैं पवित्रता का फरिश्ता हूं, अर्थात हम सभी के पास एक एनर्जी बॉडी होती ही है। जैसे 5 तत्वों की बॉडी है, इसके अंदर एक लाइट की बॉडी होती है। तो विजुअलाइज करें कि आई द सोल पॉइंट ऑफ लाइट, यहाँ बैठी हूँ प्रकाश के शरीर में, ट्रांसपेरेंट बॉडी, फुल्ली वाइट। मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ। मेरे सर के ऊपर परमात्म पवित्रता का सुरक्षा कवच है। एक छत्र देखे अपने सर के ऊपर। मेरे हर एक संकल्प में पवित्रता है। मेरे बोल में शुद्धता, मधुरता, पवित्रता है। मेरे कर्म में पवित्रता है, शीतलता है। इस तरीके से देखो, ये बहुत पावरफुल अफर्मेशंस है। ब्रेन की ज़बरदस्त प्रोग्रामिंग हो जाएगी। रात को सोने से पहले ऐसे कहते कहते सो जाइए, इनको नोट कर लेना अपनी डायरी में, और सवेरे उठते ही इन्हें दोहराइए ये। और दूसरा, अपने खान पान का विशेष ध्यान रखें कि खान पान हमारा ऐसा ना हो जो तामसिक हो, क्योंकि जब तामसिक भोजन हम लेते हैं वो हमारे स्टमक में जाने के बाद इस तरह के रसायन पैदा करता है। हमारे ब्लड में मिक्स होने के बाद वो ब्रेन में जाते हैं। ब्रेन में जाने के बाद हमारे सेल्स को, न्यूरॉन्स को अफेक्ट करते हैं और फिर उसी तरह के चेंजेस आते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपना जीवन सात्विक बनाना चाहता हो तो वो तामसिक भोजन ग्रहण करके कभी भी सात्विक जीवन नहीं जी सकता, सात्विक नहीं हो सकता। जैसे गन्ने की मशीन में पीछे से गन्ना डालने पर गन्ना निकलेगा, मौसमी डालिए मौसमी निकलेगी। जो आपने खाया है जैसा अन्न वैसा मन बनेगा ज़रूर। इसलिए ध्यान देना भोजन पर विशेष कि हमने सात्विक भोजन की तरफ बढ़ना है।